चलिए स्टूडेंट, जैसा कि हम आपको बता चुके थे कि धीरे धीरे नया सेशन लाएंगे। जैसे कि हम ज्योग्राफी का भी लाए थे, हिंदी व्याकरण का भी लाए थे और हिस्ट्री का भी लाए थे। तो आज सोचा कुछ नया हो जाए, तो आज हम लाए हैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी, जिसको बोलते हैं राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान, जो आप कह लीजिए। तो चलो बाबू, यह एक ऐसा टॉपिक है, आज इसके बारे में विस्तार से जानकारी का बताने का प्रयास करेंगे। आज हम चालू करने वाले हैं बाबू फंडामेंटल राइट, जिसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं छात्र लोग? मौलिक अधिकार, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट यानी मेरा अधिकार क्या क्या है। तो ये तो सब यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा कि आर्टिकल 19 में वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार है, लेकिन आखिरकार निजता क्या होता है वही मालूम नहीं है। आखिरकार स्वतंत्रता है, लेकिन क्या चीज़ में यही मालूम नहीं है। तो इसी के ऊपर टॉपिक लाए हैं। पहले हम समझने का प्रयास करेंगे बाबू कि आखिरकार मेरे संविधान में मौलिक अधिकार कौन सा भाग में है। तो मेरा मौलिक अधिकार है जी, जो मेरा संविधान के भाग 3 में है। कौन सा में है जी? भाग 3 में है। क्या है भाग 3 में? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और कितना से कितना अनुच्छेद तक है बाबू? अनुच्छेद 12 से लेकर कितना तक है? 35 तक है। क्या लिखा हुआ 12 से 35 तक? मौलिक अधिकार। क्या लिखा हुआ है? मौलिक अधिकार। और ये आखिरकार मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यह मौलिक अधिकार जी मेरा संविधान में कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अगर देखिएगा मेरे छात्र लोग या मेरे व्यूअर जो भी देख रहे हैं आप, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव यहीं पर बन चुका है। अभी हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, ये 3 ऑब्जेक्टिव यहीं पर बन चुका है। क्योंकि कोई भी बीपीएससी ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए, चाहे 9 ले लीजिए, चाहे 10th ले लीजिए, चाहे 11, 12, चाहे ग्रुप डी, चाहे एनटीपीसी, दुनिया का कोई भी भारत का कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव हो या क्लास का हो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है और पूछेगा ही पूछेगा। जैसे पूछता है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कौन सा भाग में पाया जाता है? तो भाग 3 में पाया जाता है। कितना से कितना अनुच्छेद तक पाया जाता है? तो 12 से 35 तक पाया जाता है। अब भारत का संविधान किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। ये तो बेसिक जानकारी हो गया जी। अब बेसिक जानकारी से ही आपको ट्यूशन मिलना चालू हो गया है, अभी तो पढ़ना बाकी है। तो आखिरकार हम पढ़ेंगे बाबू कि मौलिक अधिकार, चलिए तो जान लें कि भाग 3 में होता है, आर्टिकल 12 से 35 तक होता है और ये अमेरिका से लिया गया है। तो आखिरकार ये हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार मौलिक अधिकार कहते किसे हैं, मौलिक अधिकार कहते किसे हैं। तो उसका परिभाषा हम बताते हैं जी। किसे कहते हैं बाबू? तो मौलिक अधिकार वे अधिकार है, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है। भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है। समझो ना, किसी का अगर अधिकार ही ना दिया जाए, अगर कोई गरीब आदमी है तो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। कोई यहाँ से वहाँ जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो वो अधिकार है बाबू, और ये विकास के लिए क्या है? बहुत ही जरूरी है, और जिन्हें भारत के संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है जी। जैसे मेरा मौलिक अधिकार है, तो मेरा संविधान में मेरा मौलिक अधिकार को क्या करता है? रक्षा करता है। अगर मेरा मूल अधिकार का कोई हनन हो रहा है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। ये मेरा मौलिक अधिकार है। एकदम विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। जैसे समझो ना, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, जैसे हम लोग कहीं जाने का अधिकार है, तो कोई रोक दिया तो मेरा मौलिक अधिकार है। कहे रोका तो तुरंत जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो मेरा न्याय मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि मेरा मौलिक अधिकार है जो संविधान ही मेरा मौलिक अधिकार का संरक्षण देता है। मोटा मोटी ये समझ लेते हैं बाबू। आया समझ में? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है और जिन्हें भारत के संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं आया तो कोई बात नहीं बाबू, अभी तो हम चालू ही किए हैं। अभी देखो, अभी चालू किया, 3 नंबर मिल चुका है ना। आखिर ये सब पढ़ा है बाबू के मौलिक अधिकार, लेकिन यही नहीं पता है कि भारत में मेरा अधिकार है क्या। सिर्फ संविधान अधिकार थोड़ी है, संविधान अधिकार तो संवैधानिक अधिकार थोड़ी है। जैसे मेरा अधिकार मौलिक अधिकार भी है, जैसे मेरा संवैधानिक अधिकार भी है, कानूनी भी अधिकार है, मानव भी अधिकार है। ये सब अधिकार नहीं है?
तो चलो एक एक पढ़ के पढ़ते बाबू। भारत और मेरा अधिकार कितना टाइप के है बाबू? भारत और मेरा अधिकार 4 गो है। भारत में मेरा अधिकार कितना 4 बाबू? 4 है। पहला पढ़ते हैं बाबू, पहला मौलिक अधिकार है। एकदम आराम से समझने का प्रयास करेंगे बच्चे लोग, टेंशन नहीं लीजिएगा। पहला मेरा क्या है? मौलिक अधिकार ही है। पहला मेरा क्या है बाबू? मौलिक अधिकार। और ये मौलिक अधिकार कौन देता है? मेरा खुद का संविधान देता है। मेरा मौलिक अधिकार को कौन संरक्षण करता है? तो मेरा भारतीय संविधान ही संरक्षण करता है और इसके अलावा कोई नहीं करता है। और दूसरा मेरा अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार है। क्या बोल रहे हैं बाबू? संवैधानिक अधिकार है। दूसरा मेरा कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। क्या अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। और तीसरा कौन सा अधिकार है? किसका करें? कानूनी या सांविधिक। कानूनी या सांविधिक। सांविधिक। और फिर 4 नंबर में कौन सा है? 4 नंबर में है मानव अधिकार। कौन सा अधिकार है? मानव अधिकार। क्या है? मानव अधिकार। आप देखो तुम लोग का दिमाग खुलेगा। कैसे? क्योंकि आजकल बचपन से पढ़ते आ रहे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, लेकिन हमको ये पता ही नहीं था कि मौलिक अधिकार के भी मेरे अलावा मेरा कुछ अधिकार है जो मेरा भारत में पैदा होते के नाते, यानी भारत के निवासी होने के नाते हमको मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं, मैं अधिकार प्राप्त है। तो पहला कौन सा अधिकार? पहला तो मेरा मौलिक अधिकार प्राप्त है। दूसरा कौन सा अधिकार? संवैधानिक अधिकार। और तीसरा कानूनी या सांविधिक। यही तुमको समझने में दिक्कत हो रहा है बाबू, कानूनी या सांविधिक। यहाँ लिखा हुआ एक कानूनी, एक होता है सांविधिक। अगर जहाँ पे कोई जगह कानूनी नहीं लिखा रहे तो लिखा हुआ रहेगा सांविधिक, क्योंकि सांविधिक का अर्थ ही होता है कानूनी। आया समझ में? आया बाबू? नहीं आया? कोई बात नहीं, फिर से अगला समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये तो अभी ये चारों बताएं बाबू, ये चारों की विशेषता बताने का प्रयास करेंगे। आ रहा है समझ में? तो आज समझने का प्रयास करते हैं बाबू मौलिक अधिकार। ये जो मेरा मौलिक अधिकार है बाबू, मेरा मौलिक अधिकार जो मेरा संविधान में, भारत की संविधान में मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से लिखा हुआ है। अनुच्छेद या आर्टिकल जो कहें 12 से लेकर 35 तक विस्तृत पूर्वक जानकारी दिया गया है। अब आप कहिएगा कि आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये सब पढ़ने का प्रयास करेंगे बाबू, लेकिन ये भी होता है 12 क्लॉजे। जैसे हम जो जानते हैं बाबू कि अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। लेकिन इसके अंदर पूरा डीपली में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार आर्टिकल क्लॉज 1 में क्या है, आर्टिकल क्लॉज 2 में क्या है, आर्टिकल क्लॉज 3 में क्या है, कितना एक न बोल के कितना ए बोलते हैं, कितना बी बोलते हैं, कितना सी बोलते हैं बाबू, उस प्रकार आर्टिकल 9G-H तक है। तो पूरा बताने का प्रयास करेंगे। तो चलो बाबू, अब फिर तुम्हारा है संवैधानिक अधिकार। अब किसको संवैधानिक अधिकार बोलते हैं ये भी बताने का प्रयास करेंगे। तो चले चालू करें बाबू। तो चालू करते हैं टॉपिक अपना। तो पहला क्या है? मौलिक अधिकार। अभी सिर्फ इंट्रो क्लास है, इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि सिर्फ ये सिर्फ क्या है? इंट्रो क्लास है संविधान का, एकदम अच्छा से बताने का प्रयास करेंगे बाबू। जैसे मेरा मौलिक अधिकार क्या है बाबू? तो संविधान के कौन सा भाग में? भाग 3 में आर्टिकल कितना से कितना? 12 से 35 तक लिखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं बाबू, एक आगे यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा स्वतंत्रता का अधिकार 1 घंटा का वीडियो बनेगा, पूरा एकदम डीपली में बताने का प्रयास करेंगे। जैसे बाबू देखो ना, मेरा मौलिक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है बाबू? स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबू, क्या समझाने के लिए? मौलिक अधिकार समझाने के लिए। अब 12 से 35 तक हम बार बार बोल रहे हैं कि जाएगा वीडियो आपका क्लास में, आपका वीडियो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, पूरा डीपली में बताने का प्रयास करेंगे। जैसे बाबू मौलिक का स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 19 में है। और जैसे फिर एक और एग्जांपल देते हैं, समानता का अधिकार। क्या बाबू? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है बाबू। तो स्वतंत्रता का अधिकार होता है बाबू, वाक्य एवं स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वाक्य एवं स्वतंत्रता का अधिकार। समता का अधिकार का तात्पर्य क्या हुआ बाबू? कि कानून के अंतर्गत, भारतीय संविधान के दायरे में जो लिखा गया है उसके अंतर्गत बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, चाहे कोई भी हो, सबको एक समान नज़र से देखा जाएगा। कौन हिसाब से बाबू? कानून के हिसाब से, कानूनी तहत के हिसाब से। आया मौलिक अधिकार समझ में? इस सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी मौलिक अधिकार खत्म नहीं हुआ। मौलिक अधिकार पूरा अच्छा से बताने का हम प्रयास करेंगे, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो जाएगा सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार पे ही जाएगा। ये सिर्फ आज का क्लास इंट्रो है,
कि आप देखिए, समझिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा तो अच्छा समझ में आएगा। अब आखिर का समझने का प्रयास करते हैं। ये तो मौलिक अधिकार हो गया। अब दूसरा मेरा क्या था? संवैधानिक अधिकार। क्या था? संवैधानिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब क्या होता है बाबू? मेरा खुद का अधिकार क्या है, ठीक है ना। अब समझने का प्रयास करते हैं। मेरा दूसरा नंबर क्या बताए थे? संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। आखिरकार समझने का प्रयास करते हैं कि ठीक है, नाम तो सुने हैं कि मौलिक अधिकार होता है, लेकिन संवैधानिक अधिकार क्या होता है बाबू? तो वे अधिकार जो भारत के संविधान में है। कौन सा अधिकार बाबू? वे अधिकार। कौन सा अधिकार? वे अधिकार जो भारत के संविधान में है। क्या है बाबू? भारत के संविधान में है। क्या है? भारत के संविधान में है, लेकिन भाग 3 से बाहर है। लेकिन भाग कैसे बाहर है जी? भाग 3 से बाहर है। उसको हम क्या बोलते हैं? संवैधानिक अधिकार बोलते हैं। कोई बात नहीं, परिभाषा नहीं समझ में आए, एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आर्टिकल बाबू संपत्ति का अधिकार। जैसे क्या है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार का पहले फंडामेंटल राइट था, पहले मूल अधिकार था, यानी मौलिक अधिकार था। अब इसको बना दिया संवैधानिक अधिकार। इसका कहने का एक कौन सा आर्टिकल में बाबू? आर्टिकल 300 का ए 300 में है। आर्टिकल 300 में चला गया। अरे भले आर्टिकल 300 का ए में है, 300 का ए में है। आखिरकार संपत्ति का अधिकार क्या आया जिसको संवैधानिक बना दिया? मूल अधिकार से क्यों हटा दिया गया? क्योंकि बाबू जैसे समझो, मेरा जैसे समझो, मेरा कहीं पे ज़मीन होगा। अब वहाँ से भारत को विकास, जैसे भारत को विकास करने के लिए रेलवे का लाइन बिछाया जा रहा है या सड़क बनाया जा रहा है, और मेरा मूल अधिकार के नाते है कि हम बताए थे कि मूल अधिकार में मेरा संरक्षण कौन करता है? संविधान करता है। तो मेरा मूल अधिकार अगर हनन होगा तो हम कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट मेरा क्या करेगा? संरक्षण करेगा। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार किसी का भी अपरिवर्तनीय है, परिवर्तनीय नहीं है। मेरा मूल अधिकार का संरक्षण कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा बाबू? मेरा संविधान ही मेरा मौलिक अधिकार का संरक्षण कर रहा है। तो ये संशोधन करके इसको मौलिक अधिकार इसलिए संशोधन किया गया था बाबू कि समझो हम क्या एग्जाम्पल देते कि मेरा ज़मीन है, वहाँ से रेलवे अगर रेलवे लाइन बनाना चाह रहा है तो हम सरकार को ज़मीन नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? कि मेरा अधिकार है, मन होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जैसे मेरा आजकल रोड बन रहा है, तो रोड के पास अगर मेरा ज़मीन होगा तो मेरा मन होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो इससे क्या होता था बाबू कि भारत विकास के राह में एक रोड़ा पैदा हो जाता था, मतलब विकास आगे की ओर नहीं बढ़ पाएगा। तो इसके कारण संशोधन किया गया और मौलिक अधिकार को किस में डाल दिया गया? वो संवैधानिक अधिकार में। अब यहाँ पर क्या करेगा? ठीक है, आपका वहाँ पर ज़मीन है, लेकिन उसके बदले में आपको मुआवजा दिया जाएगा, यानी पैसा दिया जाएगा, और उसके बदले में क्या होगा? तुम्हारा पैसा देगा, उसके बदले में भारत का विकास होगा। इसलिए सब क्या कर दिया? संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार में डाल दिया गया। अगर आप इस पे सुप्रीम कोर्ट भी जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं बाबू, ये आपका क्या है? मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकार पहले था। इसे भारत के नज़रिए से, विकास के नज़रिए से इसको किस में डाल दिया गया? संवैधानिक अधिकार डाल दिया गया, जिसमें जितना ही आपको ज़रूरत है उतना ही भारत का ज़रूरत है। क्योंकि भारत में सुरती में एक नहीं है, 140 करोड़ जनता है। तो सबके हिसाब से देखा जाएगा। आया समझ में? हमको लगता है आ गया होगा समझ। कोई बात नहीं, अगर एक नहीं समझ में, अगला एग्जाम्पल देते हैं। आर्टिकल एक और है बाबू, आर्टिकल 301। आर्टिकल 301 में क्या लिखा हुआ है बाबू? क्या लिखा हुआ है? अंतर्राज्यीय वाणिज्य व्यापार। अंतर्राज्यीय वाणिज्य व्यापार। वाणिज्य व्यापार। तो अंतर्राज्यीय वाणिज्य व्यापार का तात्पर्य क्या हुआ बाबू? कि एक राज्य से दूसरे राज्य में हम क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। ये कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार है। आ रहा है समझ में? आया संवैधानिक अधिकार क्या होता है? पहले हम लोग क्या जानते थे? सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार। आज मेरा वीडियो देख के आप जानेंगे कि संवैधानिक अधिकार भी होता है। अब नेक्स्ट क्लास है बाबू, ये बोले नेक्स्ट टॉपिक है कानूनी या सांविधिक अधिकार। 3 नंबर क्या है बाबू? कानूनी और सांविधिक अधिकार। आज सिर्फ अधिकार के बारे में जानेंगे और ये सब एक करके पूरा बताएंगे, पूरा एकदम डीपली में। चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई लेवल का हो, मेंस लेवल का भी हम पढ़ाई कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। तीसरा हम क्या बोले थे बाबू? कानूनी या सांविधिक अधिकार। 3 नंबर कानूनी या सांविधिक अधिकार।
देखियो बाबू, जैसे हम तुमको पहले बता चुके थे कि सांविधिक का मतलब ही होता है कानून। कहीं पे कानून लिख दिया जाता है, कहीं पे सांविधिक लिखता है, तो ये दोनों वर्ड में आप गड़बड़ाइएगा नहीं। सांविधिक लिखा रहे तो कानून ही होता है, और कानून लिखा रहे तो उसका मतलब सांविधिक ही होता है। तो आखिरकार कानूनी और सांविधिक अधिकार में मेरा क्या अधिकार है? तो वे अधिकार जो विधायिका या संसद के कानून की देन है। कौन सा अधिकार बाबू? वे अधिकार। कौन सा अधिकार? वे अधिकार जो विधायिका, क्या बाबू? विधायिका या संसद के देन है। क्या देन है? संसद के देन है। उसे हम कौन सा अधिकार बोलते हैं? कानूनी या सांविधिक अधिकार। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बाबू भारत के कामकाजी महिलाओं को, जैसे में भारत के कामकाजी महिलाओं, भारत के कौन सा महिला बाबू? कामकाजी महिलाओं को कौन सा छुट्टी मिला बाबू? महिलाओं को मातृत्व अवकाश का अधिकार। मातृत्व अवकाश का अधिकार। मातृत्व अवकाश का अधिकार। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हम ही ना समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम क्या बोले थे? कानूनी या संवैधानिक का अधिकार भी हमको भारत में प्राप्त है बाबू। वे कौन सा अधिकार है? वे मौलिक अधिकार नहीं है, ना ही संवैधानिक अधिकार है। ये हम लोग को जो विधायिका है, यानी जो संसद भवन है, वहाँ ये कानून बनाया गया, उसमें भी मेरे लिए कानून बनता है, यानी वहाँ भी मेरा भी अधिकार होगा। ऐसा थोड़ी कि खाली मौलिक अधिकार होगा, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ संविधान में लिख दो वही अधिकार होगा। आखिरकार जो हम विधायक को जिताते हैं, जो सरकार हम बनाते हैं, वो भी तो मेरे लिए काम करे कि नहीं करे, तो ही मेरे लिए वो कानून बनाते हैं। तो उसी को हम बोलते क्या हैं कि वे अधिकार जो विधायिका या संसद के द्वारा है, उसी को हम कानूनी या संवैधानिक अधिकार कहते हैं। तो एग्जाम्पल समझने करते बाबू, जैसे भारत की कामकाजी महिलाओं, जैसे भारत में बहुत सारा महिला है बाबू जो कामकाजी, जैसे सरकारी जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में है, तो कोई भी जॉब में है बाबू, अगर वो माँ बनने वाली है तो उसको क्या मिलेगी? छुट्टी मिलेगी बाबू, और उसको वेतन भी मिलते रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या सा देन है? अधिकार है भारत में। कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन विधायिका अधिकार है, जिसको हम बोलते हैं सांविधिक या कानूनी। जैसे भारत में कोई भी महिला अगर माँ बनने वाली है, जॉब में है, उसको चलने आने जाने में परेशानी हो रही है, तो वो अवकाश की छुट्टी मिलेगी, और अवकाश की तो छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ उसके वेतन पर भी कोई रुकावट या रोक टोक नहीं होगा, उसका वेतन भी जारी रहेगी। और जब माँ बन जाएगी तो आराम से फिर उसके बाद कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी बाबू? फिर अपना जॉब पर रेगुलर जाएगी। आया समझ में? नहीं आया समझ में? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा है बाबू सेवा का अधिकार। क्या अधिकार है बाबू? सेवा का अधिकार। सेवा का अधिकार कौन सा अधिकार है? वे अधिकार जो विधायिका और संसद की देन है, ना कि कानूनी अधिकार। ये भले कानूनी अधिकार नहीं है और ना ही मौलिक अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है। क्यों? क्योंकि जो विधायक को हम जिताते हैं, संसद भवन में जाती है, उसी लोग हम लोग के लिए कानून बनाते हैं, तो उसमें मेरा अधिकार होगा कि नहीं होगा? तो इसमें सेवा का अधिकार है, यानी किसी को सेवा भी करना है तो कौन सा अधिकार हो गया? जैसे एनजीओ किस लिए बनाया जाता है? सेवा करने के लिए। आ रहा है समझ में? तो एनजीओ कौन सा अधिकार होगा? तुम लोग ऑप्शन छाटना बाबू, मौलिक अधिकार होगा कि संवैधानिक अधिकार होगा कि कानूनी या सांविधिक होगा? तो तुम तो समझ में आ जाएगा, अरे मौलिक अधिकार तो है ही नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार तो मेरा संविधान ही संरक्षण करता है, और संवैधानिक अधिकार तो है ही नहीं है, क्योंकि संवैधानिक अधिकार में क्या होता है? इसमें संविधान में लिखा हुआ है, और ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है। ये कौन सा? विधायक के द्वारा बनाया गया। विधायक यानी संसद भवन के द्वारा बनाया गया, संसद भवन यानी मंत्रिमंडल के द्वारा बनाया गया है, यानी मंत्रिमंडल बनाया गया। तो कौन सा अधिकार होगा? कानूनी या सांविधिक अधिकार हो सकता है। तो इसको अगला सरकार आएगी तो इसको चेंज भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। आ रहा है समझ में बाबू? इतना आसान से तो हम समझा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, और आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कोई भी महिला अगर माँ बनने वाली है बाबू और उसको चलने वलने में कठिनाइयाँ होती है, तो सरकार इसको मद्देनजर रखते हुए हर प्राइवेट हो या सरकारी जॉब हो, उसमें क्या उसको मिलेगी? छुट्टी मिलेगी, यानी छुट्टी के अवकाश होगी, यानी छुट्टी या अवकाश होता है तो उसको अवकाश मिलेगी, और अवकाश के साथ साथ उसका वेतन भी क्या रहेगा? जारी रहेगा। पैसा में भी कटौती नहीं होगी। कब तक? जब तक वो पूर्ण रूप से बच्चे को जन्म ना दे। और बच्चे को जैसे ही जन्म दी तो कुछ दिन के बाद वो अपना जॉब पर फिर से जा सकती है। ये कौन सा अधिकार है? कानूनी या सांविधिक अधिकार। एक और अधिकार लास्ट है, एक अधिकार और बचा हुआ है। ये सब अभी कुछ नहीं पढ़ाए हैं बाबू, ये तो इंट्रो दे रहे हैं कि ये सब भी अधिकार होता है। इस पर एक वीडियो जाएगा एकदम डीपली में। जैसे मौलिक अधिकार होगा तो मौलिक अधिकार के ऊपर जाएगा, संविधान में संवैधानिक अधिकार के ऊपर जाएगा, कानूनी या सांविधिक अधिकार पर जाएगा, और एक है मेरा बाबू मानव अधिकार। एक और कौन सा है बाबू? 4 नंबर मानव अधिकार। मानव अधिकार
जिसको बोलते हैं ह्यूमन राइट। अब तो तुम लोग सुन गया होगा, हिंदी आप नहीं जानता होगा, इंग्लिश में तो जानवे करता है ह्यूमन राइट यानी मानव अधिकार। तो मानव अधिकार कौन सा है? वे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त है। कौन सा अधिकार? वे अधिकार। कौन सा अधिकार? वे अधिकार जो मानव होने के नाते क्या प्राप्त है? मानव होने के नाते अधिकार प्राप्त है। वो कौन सा अधिकार है बाबू? मानव अधिकार है। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मानव अधिकार कहलाता है, ये अधिकार मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए क्या बाबू जरूरी तथा व्यक्ति इनका द्वारा क्या करता है? दावा करता है। भले ही राज्य उन्हें मान्यता दे या ना दे, लेकिन मानव होने के नाते क्या होना चाहिए? उसका जन्म से ही अधिकार प्राप्त है। आया आपको समझ में? अब कोई भी समझ में नहीं आया, हमको लग रहा है कि हिसाब से कि आपको आप समझा चुके हैं बाबू। जैसे एग्जांपल देते हैं ना बाबू, हम क्या बताए थे? भारत में अधिकार कितना प्रकार के अधिकार है? भारत में 4 प्रकार का। पहला मौलिक अधिकार, दूसरा संवैधानिक अधिकार, 3 नंबर कानूनी या सांविधिक अधिकार और 4 नंबर मानव अधिकार। मौलिक अधिकार में हम क्या बताए थे बाबू कि यह भाग 3 में है और यह आर्टिकल या अनुच्छेद 12 से 35 तक है और यह कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। इसमें एग्जाम्पल दिए थे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताएंगे मौलिक अधिकार क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो इसमें एग्जाम्पल दिए थे जैसे स्वतंत्रता का अधिकार और जैसे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का तात्पर्य क्या हुआ कि कानून के दायरे में रहते हुए कोई भी व्यक्ति चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सबको एक समान एक नज़र से देखा जाएगा, यानी एक संरक्षण प्राप्त है। और दूसरा बताए थे बाबू संवैधानिक अधिकार। तो वे अधिकार जो भारत के संविधान में है, भारत के संविधान में है लेकिन भाग 3 से बाहर है। जैसे हम एग्जाम्पल तुमको प्रैक्टिकल करके बताए थे कि पहले संपत्ति का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार था, लेकिन वहाँ से संशोधन करके संवैधानिक अधिकार बनाया गया। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग को ज़मीन जायदाद कहीं भी रहता था तो भारत के विकास में अगर वो ज़मीन की ज़रूरत पड़ता था तो हम लोग क्या करते थे? नहीं देते थे। अगर देते भी थे तो उच्च मुआवजा मांगते थे, मतलब ज़्यादा पैसा मांगते थे। तो उसके कारण क्या सरकार होते थे? असमर्थ होते थे, क्योंकि मौलिक अधिकार मेरा कोई हनन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसके द्वारा क्योंकि हमारा संरक्षण कौन कर रहा है? मौलिक अधिकार को संविधान ही कर रहा है। और मौलिक अधिकार के हनन होने पर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाने पर वो डायरेक्ट को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। क्यों? क्योंकि मेरा मौलिक अधिकार है। इसलिए सरकार इसमें संशोधन करके उसको कौन सा बना दिया? संवैधानिक अधिकार बना दिया। और संवैधानिक अधिकार बनाते ही वो कौन सा अधिकार हो गया? मेरा मौलिक अधिकार नहीं है। उस पर अगर सरकार चाहेगी तो ले सकती है अगर जरूरी है, और नहीं है तो नहीं ले सकती है। उसमें मेरा जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन सरकार वो जमीन या कोई चीज़ भी हो बाबू, अगर जरूरत पड़ती है लेती है, तो उसके बदले में हमको मुआवजा देती है। मुआवजा मतलब पैसा देती है। अब 3 नंबर बताए थे बाबू कानूनी या सांविधिक। कानूनी या सांविधिक का तात्पर्य बाबू वे अधिकार जो विधायिका या संसद के कानून के देन है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो हर 5 वर्ष चुनाव होता है, यानी जो विधायक हम जिताते हैं वो मंत्री बनते हैं, और संसद भवन में जब संसद भवन में क्या जाके कानून बनाते हैं, वही मेरे लिए तो कानून बनाते हैं बाबू, यानी मेरे लिए कानून बनाते हैं, तो उसमें तो मेरा अधिकार है। जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे कि भारत में कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश का अधिकार दिया गया है। क्यों बाबू? क्योंकि इसके चलते देखा गया था कि जब भी कोई महिला माँ बने तो उसको चलने फिरने या कहीं आने जाने में असमर्थ हो जाती थी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी भारत सरकार उसको क्या दिलाई? अवकाश दिलाई कि कोई बात नहीं, आप इतना दिन छुट्टी लीजिए और छुट्टी लेने के पश्चात भी आपका वेतन जारी रहेगा। और जब आप पूर्ण तरीका से आप बच्चे को जन्म दे तब उसके बाद आप आइए और जॉब कीजिए। कितना बढ़िया अधिकार है। भारत ही अधिकार है जो सबको सोच समझ कर रखा गया भारत में। और फिर एक बताए थे अंतर्राज्यीय व्यापार, कहीं भी हम व्यापार कर सकते हैं। अब 4 नंबर बताए थे बाबू मानव अधिकार, इसको बोलते हैं ह्यूमन राइट। इसका वे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते ही प्राप्त है। जैसे बाबू हम पूर्ण जीवन गरिमा से जी सकते हैं, ये मेरा कौन सा अधिकार है? मानव होने के नाते अधिकार प्राप्त है। अगर समझो ना बाबू तो ये सब पूरा अधिकार क्या है? एक तरह का मानव अधिकार, ह्यूमन राइट, यानी मानव होते के नाते ही तो अधिकार प्राप्त है। क्या ये सब अधिकार जानवर को प्राप्त है? लेकिन नीति निर्देशक तत्व में जानवर के बारे में भी बताया गया है। तो कोई टेंशन नहीं बाबू, ये मेरा एक इंट्रो था। जैसे एग्जांपल लेते हैं ना बाबू, जैसे संपत्ति का अधिकार, बताओ संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। अब तो आप लोग को पता चल गया, तुरंत छाड़ दीजिएगा, नहीं भैया नहीं सर,
ये आप लोग बोल सकते हैं कि संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि आप ही ने फिर बताया है कि मौलिक अधिकार से संवैधानिक अधिकार में कर दिया, तो कौन सा अधिकार हो गया? ये संवैधानिक अधिकार हो गया। और संवैधानिक अधिकार का तात्पर्य क्या हुआ कि ये संशोधन करके बनाया गया। ऑप्शन में रहेगा संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होगा? संवैधानिक अधिकार। देखते हैं अगर डीपली से पढ़े कितना क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे मतदान का अधिकार, जैसे मतदान का अधिकार, तो भारत में बाबू आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति वोट कर सकता है, लेकिन 18, इसके लिए एक शर्त रखा गया है, 18 वर्ष हो, कम से कम कितना हो? 18 वर्ष हो या इससे अधिक हो। अब बताओ बाबू, ये कानूनी है कि क्या है? संवैधानिक है। ये कौन सा है बाबू? कानूनी है, क्योंकि संविधान में सिर्फ लिखा हो क्या है कि 18 वर्ष से, लेकिन कानूनी इस तरह है कि कानून है जो संसद का जो जनप्रतिनिधित्व नियम में काम करती है वो मतदान का अधिकार, यानी कौन सा है मतदान का अधिकार? कानूनी अधिकार है कि नहीं है? जैसे सूचना का अधिकार बाबू, सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार किसे कहते हैं? जैसे मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। विचार अभिव्यक्ति क्या दिया गया है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है बाबू। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभिव्यक्ति के लिए सूचना का होना बहुत ही जरूरी है, और संसद ने कानून पारित किया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसलिए सूचना कानून पारित किया, यानी कौन सा अधिकार हो गया? कानूनी अधिकार हो गया। आया समझ में? सूचना का अधिकार कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। तो हम करें बाबू कि दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, इससे ट्यूशन आएगा ही आएगा। नहीं तो आप विश्वास नहीं है तो आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं बाबू वही किताब पलट लेना। नहीं अभी इंट्रो क्लास सिर्फ किए, अगर इसमें से 4-5 क्वेश्चन नहीं मिल गया तो कमेंट में आप बोल दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा मौलिक अधिकार का पूरा एकदम विस्तार से, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, 14, 15 या क्लॉज 1 जो पूरा विस्तार से एकदम बताएंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।